आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ महीने में शर्तिला एकादशी और जया एकादशी मनाई जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन शर्तिला एकादशी और माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन जया एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी। वहीं जया एकादशी का समापन 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय 7:05 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:06 पर। चलिए अब सुनते हैं जया एकादशी की कथा। एक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच योनि का भय नहीं रहता। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे और इस उत्सव में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुरताल भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हों। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों बहुत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद वो पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हो गए और उन्हें दोबारा स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप श्रापमुक्त कैसे हुए। इस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी के प्रभाव है, जिसके कारण हम इस श्राप से मुक्त हुए। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।